हेलो एवरीवन, दिस वाज द क्वेश्चन फॉर द डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सॉल्व में मुझे भेजा था ये क्वेश्चंस, तो इसमें ये कुछ इंटरफेस आया था मेरे पास इमेज में। अब इसे स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर इसमें करना क्या है, कैसा ये क्वेश्चन है, कहाँ से उसे मिला होगा, आई डोंट नो। तो सबसे पहले बता दूँ ये मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो 4 ऑप्शन इधर ABCD दे रखे हैं, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये देखे रखे हैं, तो ये मैचिंग वाला ऑप्शन है। तो इसको मैंने करेक्टली इस तरह से पहले लिख लिया। सबसे पहले देखो इसमें जो 4 कंपाउंड है, चारों के चारों हमें पता होना चाहिए कौन से हैं, उसके हिसाब से ये मैचिंग मिलानी है। तो देखो ये जो सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, बेंजीन के साथ OH दैट इज फिनॉल। सेकंड वाला कंपाउंड हमारे पास एनिलीन है, बेंजीन के साथ NH2 एनिलीन। उसके बाद ये क्या है, ये बेंजीनामाइड है, बेंजीनामाइड, ठीक है, क्योंकि CONH2 जो होता है बेंजीनामाइड है। और ये जो लास्ट वाला है ये हमारा क्या है, ये बताओ हमारे के पास, ये हमारा मेथनॉल, मेथेनॉल, ये हमारा मेथनॉल है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए इसके साथ कौन सी मैचिंग होगी। जनरली इसमें जो बात हो रही है मैं आपको बता दूं, देखो इसमें जो लिख रखा है CN बॉन्ड लेंथ इज मच डिक्रीज, जो CN की बॉन्ड लेंथ है वो घट जाती है, इस तरह के ऑप्शन लिख रखे हैं। CO बॉन्ड लेंथ इज अनचेंज, जो CO बॉन्ड लेंथ है वो अनचेंज रहती है। CN बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज, CN बॉन्ड लेंथ घट जाती है। COH बॉन्ड एंगल इंक्रीज फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट, ये कह रहे हैं C और OH का जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ जाता है। तो जनरली जो बॉन्ड लेंथ घटने या बढ़ने की बात होती है, बॉन्ड एंगल चेंज होने की बात होती है, वो एक ही कंडीशन से हो सकती है कि इसमें हमें रेजोनेंस बताना हो। तो ये जो क्वेश्चन होता है मैं आपको बता दूं, इसमें कंसेप्ट हमारे पास क्या लगने वाला है, कंसेप्ट लगने वाला है रेजोनेंस का। किसका, रेजोनेंस का। जनरली क्योंकि हमारे पास बेंजीन जो होता है, बेंजीन, ठीक है, वो रेजोनेंस शो करता है आराम से, उसके साथ जो OH वगैरह जुड़े रहते हैं जिन पे लॉन पेयर है, तो वो आराम से रेजोनेंस शो कर सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं देखो फिनॉल की। मैं आपको फिनॉल का रेजोनेंस की बात बताता हूँ, सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो नहीं बताऊंगा, बस ये बता दूंगा कि फिनॉल में जो रेजोनेंस है वो क्यों है, उसके कारण क्या उसमें चेंजेस आएगा। देखो फ्रेंड्स, देखो फिनॉल के ऊपर क्या होता है, OH होता है। अब हमें पता है OH के ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अगर ये रेजोनेंस शो करेगा तो ये क्या करेगा, इसमें जो डबल बॉन्ड है, जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड में आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके कारण कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह का हमारा बन गया। ओके, इसके ऊपर OH आ गया, ये आ गया और ये प्लस आ गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं देखूं यहाँ जो ऑक्सीजन था, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था, अगर मैं वो देखूं वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp3 था। एक बात, इस वाले में कौन सा हो गया, ये sp2 हो गया, क्योंकि कार्बन है जो यहाँ बेंजीन का कार्बन है उसके बीच और ऑक्सीजन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो रेजोनेंस जो हाइब्रिड था, रेजोनेंस के कारण हाइब्रिड जो है वो चेंज हो गया, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, sp2 हो गया। एक बात तो क्लियर हुई। अब जब sp2 हो गया तो मुझे बताओ जो बॉन्ड एंगल था sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट से चेंज हो गया, कितना रह गया, 120 डिग्री रह गया। यानी कि ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, एंगल इंक्रीज हो गया, C और OH के बॉन्ड का जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया। एक चीज क्लियर हुई। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर A था। ऑप्शन नंबर D को देखो, इसी के साथ, क्योंकि उसमें भी OH है, इसमें भी क्या है, OH है। अब इस वाले में जो OH है, क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो रेजोनेंस शो नहीं करता, ठीक है, यहाँ जो रेजोनेंस है वो नहीं होगा। अब जब रेजोनेंस नहीं होगा तो मुझे बताओ कि क्या कोई बॉन्ड एंगल यहाँ पर चेंज होगा, बॉन्ड एंगल बिल्कुल चेंज नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात, बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, देखो अगर ये लॉन पेयर कंटेन भी कर रहा है ना, तो जनरली ये क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए इसका लॉन पेयर गेन कर लेता है। ओके, इस केस में रेजोनेंस तो नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास कौन सा इफेक्ट होता है, बताओ कौन सा इफेक्ट होता है, कि ये जो लोन पेयर गेन कर लेता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और H पॉजिटिव निकल जाता है। यानी ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है, रेजोनेंस नहीं हो रही, एसिडिक बिहेवियर शो करता है मेथनॉल। ओके, मेथनॉल क्या करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। जब रेजोनेंस नहीं हुई, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई, नहीं। तो अब देखो CO वालों के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, सेकंड और फोर्थ। अब अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो ये मैं मैच कर सकता हूं फर्स्ट के साथ। तो A के साथ मैं कौन सा मैच कर सकता हूं, फोर्थ वाला ऑप्शन, क्योंकि जो C और OH का बॉन्ड एंगल है वो बढ़ गया, 109 डिग्री 28 मिनट से 120 डिग्री हो गया। क्योंकि क्या हुआ है, जो बॉन्ड लेंथ है वो भी डिक्रीज हो गई, और दूसरी बात हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो गया। एक चीज, अगर यहां पर ये आता ना कि COH बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, तो भी सही हो जाता, तब भी ये सही हो जाता। ओके, तो फर्स्ट का फोर्थ हो गया, A का फोर्थ हो गया, और अगर मैं बात करूं किसकी, D ऑप्शन की, D वाले के लिए सेकेंड आ जाएगा। तो हमारे दोनों OH वाले तो मैंने कर दिए खत्म। ओके, OH वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब बता दो 2 कंपाउंड जो इसमें बचे हैं, 2 कंपाउंड और बचे हैं ना इसमें अभी, उनको देखो, उनके लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे पास एक और कंपाउंड क्या है उसका, ये वाला, ये हमारे पास एनिलीन है और दूसरा इसी का भाई है,
इसी की फैमिली का सदस्य है, कौन सा है, CONH2, दैट इज बेंजीनामाइड। अब इनमें क्या होता है, इनमें हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, दोनों में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं एनिलीन का, तो एनिलीन में भी क्या होगा, जो लोन पेयर है वो कहाँ आ जाएगा, वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, कॉन्जुगेशन में आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, बाकी तो लोन पेयर यहाँ पहुंच गया, इस तरह के ये चलता रहता है। ओके, खैर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ। अब मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन से लोन पेयर हटके नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, बेंजीन के इस कार्बन जो सबसे टॉप पे है उस कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ ऑफ C सिंगल बॉन्ड N, बॉन्ड लेंथ ऑफ C सिंगल बॉन्ड N डिक्रीज्ड, बॉन्ड लेंथ जो होगी डिक्रीज हो गई, बिल्कुल हो गई भाई। पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड आ गया, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब देखते हैं इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की भी बात करते हैं। इस वाले में देखो क्या है, मैं इस वाले को अब डिटेल में स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, साथ में NH2 है, NH2 के ऊपर लोन पेयर है। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ये जो ऑक्सीजन है, ये जो डबल बॉन्ड है वो नीचे दे दे, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लोन पेयर उठा के हमें नाइट्रोजन का ही डबल पेयर बनाना है। इसमें ध्यान दो, अब बात ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है रेदर देन किसके, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करेगा, ये लोन पेयर खींचेगा, ये लोन पेयर इसने खींचे। अब मैंने कल भी आपको समझाया था, अगर किसी ने मेरी ट्विटर बैच की क्लास ली है रेजोनेंस में, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ये लोन पेयर अपने पास खींचेगा। जैसे ही वो लोन पेयर अपने पास खींचेगा, कार्बन को क्या हुआ, कार्बन को कहेगा भैया मुझे 4 बॉन्ड पेयर मिल रहे थे, 3 रह गए, एक तो ऑक्सीजन ने खींच लिया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से तुरंत से कहेगा नाइट्रोजन भैया अपने लोन पेयर को मुझे दे दो ऐसे बॉन्ड पेयर। सो दिस इज द रेजोनेंस केस ऑफ अमाइड। अब इस केस में क्या हुआ बताओ, इस केस में क्या हुआ, अगर मैं दिखाऊं तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में बना लिया, तो कार्बन के पास बॉन्ड पेयर की कमी नहीं हुई और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीनामाइड। ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया फर्स्ट वन। ठीक है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये चीज़, अब मुझे बताओ क्या यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई कि नहीं, जल्दी से बताओ, हुई है क्या, ठीक है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई है, बिल्कुल हुई है, इसमें भी हुई है। तो अब CN वालों में हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों को देख लो। इसमें ये कह रहा है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इज मच डिक्रीज, कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा घटती है। इसमें ये कह रहा है कार्बन बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज, कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम घटती है, मतलब घटती है लेकिन कम घटती है। तो किस में सबसे ज़्यादा घटी होगी, खुद सोच के बताओ किस वाले में सबसे ज़्यादा घटी होगी। ऑब्वियसली जिसमें बेंजीन डायरेक्टली जुड़ा है, ठीक है, जिसमें बेंजीन डायरेक्टली जुड़ा है जनरली उसी में हमारी जो कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा घटी होगी। ओके, क्लियर समझ में आया, क्लियर समझ में आया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन वाला है, जो बेंजीन वाला है दैट इज एनिलीन है, एनिलीन के साथ हम ऑप्शन दे सकते हैं, बी वाले के ऑप्शन दे सकते हैं हम, कौन सा, बी वाले के साथ हम थर्ड वाला ऑप्शन दे सकते हैं। और क्योंकि जो हमारा अमाइड है, जो हमारा बेंजीन अमाइड है, उसमें हम क्या दे सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा घटी होगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन से रिलेटेड जो नाइट्रोजन है NH2 है वो बहुत डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, वो पहले से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन ये है कि ए का तो फोर्थ और डी का सेकंड, तो ये तो फिट है, ठीक है। और बी के साथ हम थर्ड ले जाएंगे क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा घटेगी, बी के साथ हम थर्ड ले जाएंगे। और सी के साथ हम फर्स्ट ले जाएंगे क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा घटेगी, बी वाले में थोड़ी कम घटेगी क्योंकि वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ इतनी फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरी बात रेजोनेंस घूम के वापस आ जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। सो दिस इज़ योर आंसर। अपने हिसाब से मैचिंग देख लेना आप कौन सी बेस्ट है।